ये है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद तो मतलब देश हित पर आपने बटन। वो ठीक है, वो हमारा राइट है, वो हम लेंगे, वो अपने जेब से नहीं दे। सरकार है, डबल इंजन की सरकार में तेल भी डाला जाता है और इनकी स्थिति सिर्फ यही है कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है। नहर में तब पानी आता है जब हम लोग खेत सींच लेते। मतलब पहले से ही मतलब पक्के कांग्रेसी हो। ये 5 सालों में जब बेरोजगारी बिल्कुल नहीं कर पाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर चली गई, तो 5 साल के बाद क्या कर लेगी सरकार? अब की योगी जी कह रहे हैं गर्मी निकालेंगे, अब की गर्मी 10 तारीख के बाद निकल जाएगी, परेशान न हो। आज की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रशासन की बात कर रहा हूँ। जब प्रशासन सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कितना सुरक्षित रहेंगे? 86 को 46 बोलते हैं। भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है। जो 10 रुपए में काम होता था वो 100 रुपए में आज के समय में काम। सरकार ने तरीके से किया, बताइए। पूरा भ्रष्टाचार किया। ऐसे लीडर बीजेपी में है तो कैसे सरकार का भला में चल नहीं रहा है, सबसे बुरी स्थिति है। ये प्रधान होकर बोल रहे हैं, एकदम प्रधान होकर बोल रहे हैं जो सही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास प्रोग्राम महासंवाद। मीरा के साथ 5वें चरण पर विराम लग चुका है। मतदाता हमारे साथ हैं 5वें चरण के। क्या कुछ इनके बड़े मुद्दे रहे? अब किसकी कुर्सी को हिलाने वाले हैं? क्या वही रहने वाले हैं या इस बार परिवर्तन अपने बटन के साथ करके आ गए हैं? करना क्या चाह रही है जनता या करके क्या आई है? कुछ चरण बाकी हैं, महज 2 ही, और साथ में 5 चरण हो चुके हैं। मामूली बात नहीं है, मतलब आधे से ज्यादा जंग यूपी वासियों ने जीत ली है। और 5वें चरण के, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 5वें चरण के सभी जनता मतदाता हमारे साथ है। उंगली दिखा दीजिए जरा जल्दी से कि सभी मतदान करके आ चुके हैं। अब बड़े मुद्दे इस बार इनके क्या रहे और क्या सोच करके इन्होंने बटन दबाया है। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, माहौल बताइए इस बार क्या रहा? 2022 में सबसे बड़े मुद्दे आपके दिमाग में क्या चले हैं कि अगर मैं बटन दबाने गया था तो मेरा ये बड़ा मुद्दा था? क्या था बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद तो मतलब देश हित पर आपने बटन दबाया। अब वो किसमें दिखता है वो भी बता दें सीधे सीधे। फूल में ही दिखता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? वोट फॉर बीजेपी। केवल बीजेपी। तो बीजेपी का इस बार माहौल लग रहा है पूरा तो फुल लग रहा है। लगता है कि यूपी में आ जाएगी इस बार, आ जाएगी, हासिल करने वाले। अच्छा, आ चुकी है 100%। भैया कह रहे हैं 100% आ चुकी है, बड़ी तैयारी कर ली है। आप बताइए माहौल क्या देखा इस बार 2022 में? किसको बड़ी कुर्सी पर बैठाने वाले हैं और 5वें चरण में क्या करके आए हैं आप? योगी महाराज। अच्छा, केवल योगी महाराज। केवल योगी महाराज, जो राम बाबा ही हम उनको लाएंगे बस। भैया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो आप भी बताइए माहौल क्या देखा इस बार? कमल साइकिल या बहन जी, किसकी रफ्तार तेज लग रही है और 5वें चरण में क्या बड़ा मुद्दा? आपकी गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ, अखिलेश बन पाएगी? बन जाएगी, 100% बनेगी। अखिलेश भैया आएंगे। तय कैसे करेंगे? ये 100% कह रहे हैं आप भी? अब 100 नहीं, हम 110% कह रहे हैं। अच्छा, बढ़ गया 10%। ये सरकार आएगी। हाँ, और क्या बड़े मुद्दों को लेकर के आएगी? अगर मैं आपकी बात पर विश्वास करूं तो क्या बड़ा मुद्दा? यहाँ बेरोजगारी, साढ़ की समस्या। हाँ। 5 किलो ये राशन देते हैं बीजेपी वाले। हाँ। और ये 50 किलो लेकर के रख लेते हैं आप और फिर बुराइयां करते हैं। वो ठीक है, वो हमारा राइट है, वो हम लेंगे, वो अपने जेब से नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो मोदी जी योगी जी अपने जेब से नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ टेक्नोलॉजी चाहते हैं। हाँ। सपा की सरकार आई थी। 100 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर, 15 मिनट में पुलिस पहुंचती थी, 15 मिनट में ये सारी चीजें, एम्बुलेंस पहुंचती थी। हाँ। ये सारी चीजें जो है, मतलब सपा के कार्यकाल में आपको सारी चीजें बेहतर लगी? हाँ, ये हमारा जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट का मुद्दा है। तो भाजपा में ना दिख पाया? ये बताइए, भाजपा भी तो डेवलपमेंट की बात कर रही है, सबका साथ और सबका विकास की बात की है। भाजपा में केवल साढ़ दिखे हैं, 5 किलो राशन दिखा है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं दिखा। 3 साल से सुनिए 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। ये बताइए आप, पूरे इंडिया में कोई एक सांसद का पद कहीं खाली रहता है तो 12 लाख रेलवे की नौकरी क्यों खाली है? आप बताइए कि भैया जैसी कुर्सी कोई खाली होती है उस पर उपचुनाव हो जाता है, पर जब स्टूडेंट दर दर भटकते रहते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, ना भर्ती है ना रोजगार है। हाँ, ये एकदम 100%। तो बड़ा मुद्दा इस बार का बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। हाँ। महंगाई है। 100 रुपए वाला डीजल, 100 रुपए वाला कड़ुआ तेल, और उसी को सोच करके बटन दबाया। आज 200 रुपए लीटर है।
भैया ये प्रखर होकर के अपनी बातें बोल रहे हैं। 74 रुपए वाला पेट्रोल आज 100 के पार है। ये सारी चीजें ये अखिलेश की सरकार बनेगी, बीजेपी यहाँ से बनवा जाएगी। दिया आपने? हाँ एकदम 100%। सांड से छुटकारा मिलेगा, सांड से छुटकारा मिलेगा। लौट करके आती हूँ। अब आप बताइए, वो अपनी प्रखर होकर के बातें बता रहे हैं, गिनवा रहे हैं क्या कुछ हुआ। अब आप भी बताएं उनको क्या कहना चाहते हैं उनसे? बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि धारा 370 हाँ, उन्होंने कैंसिल करवाया है। हाँ। राम मंदिर के लिए जो है हाई कोर्ट का फैसला आया। 70 का बड़ा मुद्दा। जी जी, पूर्वांचल बलिया एक्सप्रेस वे 373 2 घंटे में। हाँ। बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा विकासशील मुद्दा रहा है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि भैया केंद्र से लेकर के राज्य सरकार बढ़िया काम कर जी हाँ, जी हाँ, ये डबल इंजन की सरकार हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए, वो कह रहे हैं भैया डबल इंजन की सरकार फायदेमंद है। जब डबल इंजन की सरकार स्पीड में भाग रही है तो आपको दिक्कत क्या हो अब रही की योगी जी कह रहे हैं गर्मी निकालेंगे, अब की गर्मी 10 तारीख के बाद निकल जाएगी, परेशान न होइए। अच्छा। हाँ, अभी उन्होंने बयान दिया था ना कि वो यूपी को, और आप इनडायरेक्टली किसको चैलेंज कर रहे हैं? ये बता दीजिए। हम बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, अब की सपा सरकार बनेगी, ये देख अच्छा, लेना। भैया वो बता दे रहे हैं, हमें तो ये पता है। आप बताइए, भगवा में इलझे हुए हैं वो भाग गए हैं, पर मतदान तो वो भी करके। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले 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 आप बताइए चाचा, इस बार बड़ा मुद्दा क्या रहा और कौन बढ़िया लगता है? बड़ा चेहरा कौन बढ़िया है, योगी, अखिलेश, प्रियंका गांधी या मायावती? अखिलेश। अच्छा, ये सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे गरीबन के लड़कों की पढ़ाई खत्म हो गई है कि लॉकडाउन में पढ़ नहीं पाए बेचारे। अच्छा, तो मतलब आप समझते हैं शिक्षा के क्षेत्र में सरकार पीछे रही? पीछे एकदम जीरो हो गया है। और बड़े लेवल पर जो वो कह रहे हैं भैया डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है, उसको मैं सबका डबल इंजन से क्या मतलब? हम सबके लड़का पढ़ा लिखे, हम सब खेती बाड़ी करी, किसानी बाड़ी। मुद्दों से हमें क्या मतलब है? ये दिहाड़ी करे के नहीं मिला है। देखा तो लॉकडाउन में हमें से गरीब मर गए, दिहाड़ी बिना। 2-3 चीजें वो क्या है जो आप बताना चाहते हैं कि हमें ये समस्याएं होती है, जो गरीब परिवार है उनके लिए ये होना पढ़ाई चाहिए? लिखाई रोजी रोजगार हमारे सबके खत्म होगा। अच्छा, सब ठप पड़ चुका है। छाप एक दिन महीना में 10 दिन की दिहाड़ी मिला तो 20 दिन इतने घूमी थे। तो आपको ज्यादा विश्वास अखिलेश यादव पर है? हाँ बिल्कुल है। वो भी पा रहा है या नहीं? अरे तुरंत बटन दबा दिन खटाखट की। ये ना बताएं कि किसको वोट दिया, ये बताएं कि बस माहौल किसका रहा। अखिलेश को मैंने इस सपा बार लहर रहने वाली है उनकी? एकदम पक्की। हाँ, कह रहे हैं एकदम पक्की। आप बताइए, आप बंठन के पूरा बूथ पे गए थे क्या? 551 से जीत रही, समझ लीजिए। अच्छा, कौन जीत रहे हैं? सपा। अच्छा, सपा जी। 551 कहाँ? 551 100% है, 100 की बात नहीं कर रहे हैं, 110 की बात नहीं कर रहे हैं, परसेंट बता रहे हैं। 500 151 बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बोली 403 विधानसभा है, 500 कैसे हो गई? 551 में बात, जैसे आप दहेजा दिया जाता है शादी में, उस तरह से 551 हो, मैं बता परसेंट रहा बढ़ा हूँ। दिया परसेंट आपने। बढ़ा दिया वो मैंने। कह रहे हैं परसेंट बढ़ा दिया हमने, तो लहर लग रही है इस जी बार? जी जी पूरी जी, लहर आ पाएगी? 100% जीत। बाबा भारी तो नहीं पड़ जाएंगे? ना ये ना ना, बताइए। बाबा तो गए। अच्छा। वो तो गए, अच्छा, इस बार लग रहा है आपको कि कुर्सी डगमगा रही है? एकदम से डगमगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? बटन दबा करके आ चुके हैं? कांग्रेस। अच्छा, उन्होंने पहले छुट्टी कांग्रेस बोल दिया। कांग्रेस की नीतियाँ क्यों समझ आई आपको? कांग्रेस बताइए। को मैं अभी भी कांग्रेस के अलावा किसी को वोटे नहीं दिया हूँ अच्छा। आज तक। हाँ, मतलब पहले से ही, पहले से मतलब ही। पक्के कांग्रेसी पक्के हैं? कांग्रेसी हूँ। भाई कह रहे हैं पक्के कांग्रेसी है, तो बताइए 70 साल में क्या हुआ फिर? बहुत नाम कुछ गिनवाएं। हुआ है। बोले बोले। आज बेरोजगारी है, जी। रोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। और 4.5 लाख जो सरकार ने रोजगार दिया, जो गिना रही है, होर्डिंग दिया है, कुछ नहीं दिया है। जो प्राइवेट ड्यूटी कर रहे हैं उनकी भी ड्यूटी सही नहीं मिल रही है। 26 ड्यूटी मिल रही तो 13 ड्यूटी मिल रही है। और राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा रहा? राम 370 का मुद्दा कितना बड़ा रहा? जैसे भैया ने बताया। राम मंदिर हाँ। मस्जिद से कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बने अच्छी बात है, हाँ। इसको नहीं कह रहा हूँ ना बने, जी। बनना चाहिए। हाँ, पर मतलब राजनीतिक रोटियां ना सेकें। हाँ। ये कुल मिला हाँ, हाँ। क्या क्या 4-5 चीजें वो रही जो आपको भाजपा के कार्यकाल में पीछे लगी हैं और उनको बताना चाहते हैं आप? बेरोजगारी, अच्छा, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। और महंगाई। बताइए। महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई, और तीसरा भी बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। तीसरा सांड। चलिए आप बताइए, आप वोट करके आ चुके हैं, अपना मुद्दा बताएं, इस बार क्या करके आए हैं आप? हमारा मुद्दा सर कुछ नहीं है, हमारा मुद्दा है राकेश भैया। राकेश सिंह को जिताना है। अच्छा, क्षेत्रीय चेहरे की बात जी कर जी रहे हैं? जी जी सर, हाँ। हमारे हर वक्त पहुँचते हैं, हर सुख। हाँ। यूपी का तो सब सही है सर। अच्छा, सब ठीक ठाक हाँ, चल एकदम रहा? ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, यहाँ मैं से ये मतलब देख है- रही हूँ कुछ माहौल कुछ लग रहा माहौल है। सर यही है कि मैं हम सब ना राकेश के नाम से, हाँ। वही भगवान के नाम से राकेश को जिता रहे हैं। साइकिल तेज यहाँ चल रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं साइकिल तेज चल रही है, माहौल बना हुआ है कुछ। और वहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनको भी जल्दी से पकड़ लेती हूँ। ये सभी मतदान देकर अभी इस समय खाली घूम रहे हैं। तो बताइए, इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बीजेपी को पसंद किया, कांग्रेस को, या बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी बेरोजगारी क्या सरकार दूर नहीं कर पाई? नहीं कर पाई है। तो
जब सरकार बताती है और कहती है कि हमें 5 साल और दीजिए, भरोसा कीजिए, वो भरोसा कहीं ना कहीं आप करते हैं या नहीं? 5 सालों में जो बेरोजगारी बिल्कुल नहीं कर पाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर चली गई, तो 5 साल के बाद वो क्या कर लेगी वो सरकार? कह रहे महामारी भी तो आई थी, वो भी तो आपको देखनी होगी। महामारी आई तो क्या हुआ? रोजगार नहीं देना चाहिए किसी को। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि महामारी इतनी बड़ी। हाँ, यहाँ पर रोजगार जो सरकार दिया है, जो गिना रही है, वो गिना रही है, वो कहती है कि हम उनको दिए, मेड बना दिए हैं। किसी मेड से आप पूछ लीजिए को कितने दिन दिहाड़ी पाता है, किसी भी मेड से पूछ लिए, महिला मेड बना दिया गया। उसको रोजगार भी तो मिलना चाहिए। इस बार यूपी में चाहते क्या है आप? अगर यूपी में बस अखिलेश सरकार, अखिलेश, केवल अखिलेश सरकार। माहौल लग रहा है जी उनका? जी जी, पूरा माहौल लग रहा है। तो लगता है कि इस बार परिवर्तन कहीं ना कहीं होगा। परिवर्तन हो गया पूरा। बीजेपी कह रही है 350 पार, उसको लेकर के क्या कहना है? वो अपना हवा मार रही है, उसको कुछ नहीं होना। हवाई मार रही है केवल है। हाँ, कौन है प्रधान? ये मुखिया खड़े हैं यहाँ पर, आप बताइए। मुखिया जी बताइए, गांव का क्या हाल दिख रहा है इस बार? पूरे गांव का देखिए, ये बटन तो अपने हिसाब से दबा करके आ गए, पर आप क्या सोचते हैं कि अगर गांव में सभी लोगों को देख रहे हैं तो क्या बड़ी समस्याएं हैं, या यूपी को लेकर के क्या? अगर अखिलेश सरकार रहेगी तो गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। जैसे शौचालय दिए हैं, पर जितने भी शौचालय हैं 12,000 रुपये में कौन सा शौचालय बनेगा? अब भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है। साल जो है वो पूरा एकदम खा ले रहे हैं। जैसे सहायता राशि होती है, कोई 12,000 अगर दिए तो कहने के लिए कुछ भी, मान लीजिए अगर गाँव का एक गरीब आदमी है, शौचालय उसके पास 10 रुपए नहीं हो, कैसे 12,000 रुपए में कैसे शौचालय बना लेगा? और ये बता रहे हैं डबल इंजन, आप कह रहे हैं कि जो योजना है वो फेल दिख रही है। जी जी, और जैसे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में तेल भी डाला जाता है, और इनकी स्थिति सिर्फ यही है कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है। नहर में तब पानी आता है जब हम लोग खेत सींच लेते हैं, सफाई बराबर कराते हैं, लेकिन वो कालम पूरा करते हैं। जैसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शौचालय में किए हैं ये लोग। ये जैसे राज्य सरकार में तरीके से किया, बताइए। पूरा भ्रष्टाचार किए हैं। जैसे 12,000 रुपए हैं, ठेकेदारी से शौचालय बना है, एक भी शौचालय गाँव में चल नहीं रहा है। सबसे बुरी स्थिति है। ये प्रधान होकर बोल रहे हैं, एकदम प्रधान होकर बोल रहे हैं, जो सही है वो बता रहे हैं। और बिजली का बिल जैसे 8 महीने पहले जो 1 किलोवाट का था, उसको उठा के 2 किलोवाट के कर दिया है। लॉकडाउन में इनको राशन नहीं देना था, इनको ये करना था कि बिजली का बिल माफ कर देना था। भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है। जो 10 रुपए में काम होता था वो 100 रुपए में आज के समय में काम हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि 5 साल में भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ? जो 10 रुपए में हम लोग कहते थे कि विपक्ष में हो रहा था, गुंडागर्दी भी होती थी, भ्रष्टाचार। आज गुंडागर्दी है, पुलिस वाले आज मारे जा रहे हैं। 8 पुलिस वाले विकास दुबे गेड़ के मार रहे हैं। भ्रष्टाचार तो आज हुआ है। अगर विकास दुबे की बात करते तो विकास दुबे ने खुद ब्राह्मण समाज के कितने सारे लोगों को वहाँ पर। देखिए, मैं किसी समाज की, मैं पर्सनल किसी समाज की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रशासन की बात कर रहा हूँ। जब प्रशासन सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कितना सुरक्षित रहेंगे? यहाँ जातवाद सवाल उठ रहा है, ये सवाल उठ रहा है कि अगर प्रशासन खुद को सुरक्षित नहीं मान रहा है तो हम कैसे सुरक्षित? जी जी जी। तो आपको नहीं लगा कि कुछ बदलाव हुआ? कुछ नहीं बदला है। ये डबल इंजन की सरकार सिर्फ धुआं ही बहा रही है और कुछ कर नहीं रही है। तो नहीं चुप्पे चाप कमल छाप हो जाए और फिर अखिलेश कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ अखिलेश ही हैं, सिर्फ अखिलेश ही हैं। अखिलेश भैया नारे ना लगाएं। तो आपसे तो मेरी बात हो ही चुकी थी, आपसे बात नहीं हुई है। आप बताइए, अगर अखिलेश यादव को आप कह रहे हैं तो कुछ तो प्रमाण ऐसा देना पड़ेगा कि भैया ये पुख्ता प्रमाण है। अगर अखिलेश यादव को चाहते हैं तो ये नीति अच्छी लगी हमको। अखिलेश भैया जैसा ये नहीं ना, गांजा पिए थे, गांजा यहाँ नहीं चाहिए। गांजा पिए थे, गांजा वाले आदमी यहाँ नहीं चाहिए। अच्छा, कौन पीते हैं? अरे बाबा, अच्छा, ये प्रमाण कहाँ से आ गया? अरे सब आ जाते है, सब पता है। अंदर बैठा रखे हैं क्या? नहीं, हम नहीं बैठा, देखिए धुआं निकलत ना। अच्छा, धुआं निकले। जी 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 जी। क्या राजनीति चलती है गांव में? अलग ही राजनीति चल रही है। सही, और भी थोड़ा राजनीति चलती है। एक बात गाँव में से पता पाइए सब। इतना बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि गांव में ही तो सब पता चलता है। अब आगे बताइए, ये 2022 की भी लोग लड़ाई नहीं देख रहे, 2024 की भी लड़ाई मानते हैं? तो आप क्या समझते? वो भी बीजेपी उसमें भी साफ है। कांग्रेस खत्म एकदम। अच्छा, ऊपर पे कांग्रेस और नीचे पे नीचे सपा सरकार रहेगी। मुख्यमंत्री पहले ही फिक्स कर रखा है कि ये होगा। भैया पीछे खड़े होकर के सब कुछ सुन रहे हैं। ये भैया हम तो राष्ट्र हित में काम करेंगे, बात खत्म। बता दीजिए, क्या लग रहा है इनकी बातों को सुन करके कि कुछ फर्क भी पड़ने वाला है या नहीं पड़ेगा? ये सब अपनी पर्सनल बातें हैं, पर्सनल इशू हैं। हमको महंगाई नहीं चाहिए, मगर 5,000 का रेड चीप का जूता चाहिए। क्या कह रहे हैं? 5,000 का रेड चीप का जूता चाहिए। उसमें हमको महंगाई नहीं दिखती है जी। लेनिन का शर्ट पहनेंगे, उसमें महंगाई नहीं दिखती है। मतलब आप कह रहे हैं ब्रांडेड सारी चीजें चाहिए, पर और सब चीजों पर वो महंगाई नहीं लगती है। जो लड़के प्राइमरी स्तर पर पढ़ाई करते थे जी, वो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। वो वहाँ पे 400
साल का 12,000 20,000 हाँ, बोल लेते वो लोग हैं भाई, साल का तो अपनी 12,000 पे बात करते हैं। वो उसमें महंगाई नहीं है। हमारा बच्चा इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़े, उसमें महंगाई नहीं है। हाँ। प्राइवेट भेजने में बेइज्जती है। तो मतलब आप कह रहे हैं जनता ने अपने हिसाब से महंगाई बना रखी है कि कहाँ है और कहाँ सिस्टम नहीं है। अपना शेड्यूल बना के रखी है कि कोई महंगाई को वो अपना नहीं है। तो ये है, वो कह रहे हैं महंगाई भी अपने हिसाब से बनाते हैं क्या, क्या इस चीज पर है और इस चीज पर नहीं है। वो कह रहे हैं और सब चीजों को ब्रांडेड खरीद लेते हैं, पर जहाँ तेल की बात आती है वहाँ आपको महंगा देखिए, लगता गरीब आदमी ब्रांडेड नहीं पहन रहा है। गरीब आदमी पहले खा ले तो ब्रांडेड पहने। अगर देखिए 10% में अगर 2% आदमी ब्रांडेड पहन रहा है तो अपना कमा खा के पहन रहा है, लेकिन जो 8% बचे हैं वो गरीब जनता है। तो फिर महंगाई जैसे क्यों लग रही है? जैसे उसका सरकार सवाल ये है। सरकार 2,000 रुपए दे रही है किसान निधि, और उसके अलावा 1 बीघा में 3,000 जुताई आ रही है। तो हम लोग पहले 1,000 की 2,000 में जुताई करा लें कि सींचे कहाँ से फिर। हाँ, क्या कह रहे हैं? डाई यूरिया इतनी महंगी, इसको सस्ती होना चाहिए। योगी बाबा जी क्या कर रहे हैं, ये तो करना ही उन्होंने चाहिए। बता दो, ये कर रहे हैं कि भैया कपड़े महंगे पहन ले। सस्ती करें। हाँ। किसान का बीज जब गेहूं होता है तब किसान खुशहाल रहे, ये बताइए आप किसान क्या खुशहाल करते हैं? कैसे आप क्या रहेगा? करते हैं? आप क्या हमें खेती करता हूँ। खेती करते हैं, तो बताइए किसानों का इस बार क्या प्रभाव रहा है? किसानों का गेहूं जब घर में होता है ना तो 15 रुपए आ जाता है 13 रुपए में, उसको 20 रुपए 18 में लेना चाहिए। अब किसान के घर में नहीं है तो 20 में बिक रहा है गेहूं। अब क्या करें, अब हमसे मतलब बेसी सब सरकार ऐसे ही को। चल रही है गाड़ी? जी जी जी, ऐसे कोई डबल नियम, इंजन के कायदे, साथ कानून नहीं हो पा खाली रहे। धुआं ही दे रहा है बस ऐसे आसमान में। जी, वो कह रहे हैं डबल इंजन सरकार केवल धुआं दे रही है और कुछ ना कर पाई। बस वो आपके जहाज हिसाब जो से। आवाज नहीं करती वही जहाज हो गई है, गुंगुई क्या कह जहाज। रहे? गुंगुई जहाज जो आवाज नहीं करती है, उसमें इसका- धुआं दिखता है और काम नहीं दिखता है। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं उसमें धुआं दिखता है, काम नहीं दिखता, मतलब चलता हुआ नहीं दिखता जी है नहीं वो। जी नहीं, किसान का आपको बीज फ्लॉप लग रहा है, मतलब केंद्र से लेकर के राज्य नहीं, तक सारी। केंद्र सही है। अच्छा, केंद्र ठीक है, केंद्र गुड है एकदम। ठीक है, और राज्य में क्या चाहिए? राज्य में ये अखिलेश चाहिए सर। अच्छा जी। भैया यहाँ कुछ और चल रहा है एंगल। वो कह रहे हैं केंद्र में कोई और चाहिए, राज्य में कोई और केंद्र चाहिए। मोदी माहौल अच्छा है। पूछना जरूरी है इन लोगों से, ये कुछ और करके आएंगे इस बार। आप बताइए, आप वोट देकर के आ चुके हैं? बताइए, उंगली दिखाइए ना भैया, प्रमाण तो दिखाना पड़ेगा। तो बताइए इस बार मुद्दा क्या रहा आपका? युवा है तो मुद्दा क्या रहा? बताइए। हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। अरे ये नहीं बताना होता कि किस पार्टी को वोट देना है, बस ये बताना होता है कि मुद्दा क्या है आपका, ये बताइए। मुद्दा यही है कि योगी जी के उसमें महंगाई रही, भ्रष्टाचार रहा। हम अखिलेश की सरकार से खुश हैं और अखिलेश सरकार लाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं आ पाएगी, ये बताइए। आ जाएगी, 100% देखिए, दो आएगी। पार्टियां आप सामने खड़ी हैं, हाँ। और केंद्र और राज्य, जो गंभीरता से अगर हम बात करें, केंद्र और राज्य का बहुत बड़ा फर्क होता है। और सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता प्रचार भी किए हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो, हाँ। योगी आदित्यनाथ हो, पीएम मोदी हो, स्मृति ईरानी हो जहां पर हम इस समय हैं, और राहुल गांधी भी हो। जिसने तो भी भैया, प्रचार राहुल किया गांधी उनका तो खैर कोई पीछे ही अस्तित्व नहीं है। जिसने भी प्रचार किया है, अमित शाह, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे यूपी कैसे में। मानते हैं? है। 46 बोलते हैं इंग्लिश क्या में, कह रहे हैं? 86 को 46 बोलते हैं। अच्छा। अमित शाह जी ऐसे ऐसे लीडर बीजेपी में हैं तो कैसे सरकार का भला इंटर भी कराते हैं, 12वीं बाद इंटर कराते हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं? रुकिए रुकिए, हाँ, मन में जो चल रहा है, भूल गए, वो भूल गए, अभी कुछ कहना चाहते पहली बार मीडिया से बात कर रहा हूँ। दिक्कत तो भूल होती है, गए। सबको दिक्कत होती है। हाँ। मेरा वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है। हमें खुशी है कि आप लोग कैमरे के सामने आ रहे हैं और बात कर हाँ रहे हाँ हैं। हाँ, BA 3rd ईयर में मेरा अब की एग्जाम होना था। 2 साल से मैं प्रमोट हो रहा हूँ। अभी ये जो भाजपा सरकार है, सिंपल से BA का एग्जाम नहीं करा पा रही है। सिंपल से आप जाके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पता कर लीजिए, हम लोग धरना दे रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार छोटी छोटी चीजों पर भी विफल। BA का जब एग्जाम नहीं करा पा रही है तो ये कैसे एंट्रेंस हर चीज मैनेज करेगी? चलिए, वो कह रहे हैं मैनेजमेंट ठीक नहीं दिख रहा है, पर प्रचार का मैनेजमेंट कैसा लगता है आपको, ये बताइए। उसके अब थ्रू आपको बताया प्रचार तो अच्छे से हो रहा है। मोदी जी का आप देख लीजिए, कहीं भी पोस्टर लग जाएगा, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती। हम लोग जब कहते हैं फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। वो कह रहे हैं जब हमारी बात होती है तो फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाती है। प्रचार के समय सब कुछ दिख रहा है। जनता ने ये बता दिया कि वाकई वो किसको चाहती है या क्या माहौल इन लोगों के बीच में बना हुआ है। जितने भी लोग खड़े हैं, वाकई ये वो लोग हैं जो तय कर रहे हैं यूपी की कुर्सी, देश के सबसे बड़े सूबे की कुर्सी। और गांव में हमने आना इसीलिए सही समझा क्योंकि गांव से ही असली हकीकत पता चलती है कि जनता गांव-गांव तक भी क्या सोच रही है, कितनी जागरूकता है और किसको ज़्यादा पसंद करती है और किस विचारधारा पर ज़्यादा टिकी हुई है। फिलहाल के लिए नमस्कार।